राजगढ़ जिले के खुजनेर में तेज बारिश के कारण जो लोगों का नुकसान हुआ है, इसका जायजा लेने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं जिला अध्यक्ष कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह खींची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुंदर सिंह सोधिया, पूर्व विधायक हेमराज कालपोनी, पूर्व विधायक बाबू सिंह तंवर, ब्लॉक अध्यक्ष बद्रीलाल नागर और कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ खुजनेर में नुकसान को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खुजनेर राजगढ़ से इरशाद मंसूरी की रिपोर्ट। करवाएंगे, दिक्कत थी। हाँ, पानी गायब रखी तो एक गिलास सारे घर में और कोई नुकसान वाली लड़ाई थी। अच्छा, अभी आपको आपने आगे से ये अब इस पे क्या होता है कि यहाँ जो एक जमीन है वो लगभग 4 बीघा जमीन है, वो किसी अब यहाँ के जो कुछ ये माफिया वाला की नजर उस पर गिरी, ये जमीन हम खरीदे हैं और यहाँ कॉलोनी काटे, राइट। तो इसलिए ये नाली ये रास्ता बनाया अतिक्रमण को लेकर बात करेंगे। अतिक्रमण की वजह से मेन पानी घुसा है, बिल्कुल जगह जो अतिक्रमण बिल्कुल। कलेक्टर साहब का है तो फिर बात में अटेंड करना। तो बात सारी ये है कि आपको ये महसूस हुआ कुछ सुधार की जरूरत है? क्या क्या सुधार की जरूरत है? जहाँ भी अवरोध हो रहा है, ये आपने जो दीवार बनाई है पीछे एक नाले के किनारे, इसमें जमीन लगभग हर जगह पर 30 से 40 फुट और बढ़ सकती थी, नाले की चौड़ाई बढ़ सकती थी। वो कभी कंसिडर नहीं किया? मतलब वो आपके थॉट में आया? या इंजीनियर कौन है? इंजीनियर है यहाँ का जिसने नक्शा बनाया सांप सीढ़ी का, ये जो दीवार का नक्शा बनाया है, इसकी इंजीनियर कौन है? यहाँ पे वो खुजनेर में देखते हैं, जीरापुर में है इंजीनियर उपाध्याय जी देखते हैं यहाँ। ऐसा उपाध्याय जी ने यहाँ पे स्थल निरीक्षण किया क्या इसका? जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जरूर किया है। आपने तो किया है। जो इंजीनियर उपाध्याय हैं वो जीरापुर रहते हैं, वो आते हैं, कब आते हैं? साइन करवावे। आपको मालूम है उनका एक्सीडेंट हो गया उसके बाद बहुत कम निकलते हैं घर से। मैं जानता हूँ, मैं जीरापुर को अच्छे से जानता हूँ, शायद आपसे बेहतर जीरापुर को जानता हूँ। मुझे मालूम उपाध्याय कितनी जीरापुर से उपाध्याय कितनी देर के लिए निकलते हैं? दोनों जगह देखते हैं, पहले राजगढ़ की 3 जगह देखते हैं। वो अलग बात है, उनको सरकार ने क्या ऑर्डर दे रखा है, और वो अलग बात है कि वो कितना काम करते हैं। दोनों पहलू अलग अलग हैं। आपने 30 से 40 फुट अंदर दीवार बना दी, उससे खुजनेर में कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आपको इसका कुछ एहसास है? प्रॉब्लम होता है, बकायदा उसकी ड्राइंग डिजाइन होती है, वो सब मुझे मालूम है, वो सब मुझे मालूम है होती है, पर जो वस्तु स्थिति पे स्थिति बनी है वो भी होती है, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन बनती है। और ड्राइंग डिजाइन जो गलत बना था उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। इसको चेक करो तहसीलदार, आप नायब तहसीलदार यहीं पे हो कि यहीं पे बात? ये जो दीवार बनाई है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए पूरे नगर को आपने बाढ़ की स्थिति में ला दिया है, ये धकेल दिया है। आज 40-50 करोड़ का नुकसान है, और ये आज के लिए नहीं, ये दीवार बनने के पहली बार ऐसा हुआ है, और इसके बाद हर साल ऐसी निर्मित बनेगी। आखिर इसका सही से डिजाइन क्यों नहीं बनाया, और जमीन किसको फायदा पहुंचाने के लिए इतनी जगह छोड़ी वहाँ? देखो आज जो सब लोग घूम रहे हैं एक जी के नेतृत्व में, वो यहाँ की जनता ने बताई ये बात। ये हमारे नहीं, हमें थोड़ी सपना आया, यहाँ की पब्लिक ने बताया कि नालों में यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है, नालों में आधे नाले में रास्ते बना लिए, आधे में अतिक्रमण कर लिया है, दीवारें बना दी बीच में। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लापरवाही, आप लोग मतलब नगर पालिका के कर्मचारी मान लो, इंजीनियर मान लो, एसडीओ मान लो, सिस्टम मान लो,
तो सिस्टम की लापरवाही की वजह से पूरा नगर को आज मौत के मुंह में धकेल दिया। ये बात हमने सबसे पूछी, जनता ने बताया और उसके बाद जानकारी में आया है। अभी यहाँ पे आपके नगरपालिका के सामने मूत्रालय के पास से एक जगह थी इस पीछे जाने की, शौचालय के पास से, ठीक है ना, वहाँ से पानी निकलता था, वहाँ आपने पुलिया बना दी एलिवेट करके। इसका क्या जरूरत थी इसकी पुलिया? उस पुलिया के कारण पीछे से दुकान गिर गई। नहीं, रास्ता था, निकलने की जगह थी, जैसा मुझे पता चला एक गली पहले से ही थी। नहीं, निर्माण होता है, सुनो, कोई भी निर्माण होता है, नगर में हो या गांव में हो, निर्माण किस लिए होता है? जनता के हित के लिए होता है, जनता के मुख्य विकास रूप के से लिए। अभी जनता का जो मूड है यहाँ, जो लोगों का कहना है, जो हमें फीडबैक बाजार में मिला, अभी हम 1 घंटे 1.5 घंटे से बाजार में घूमे सभी लोग, और हम लोगों को जो फीडबैक मिला है वो ये है कि नगर पालिका की गलतियों की वजह से परिस्थिति कुछ लोग सरकार से डरते हैं। पहले वैसे तो सरकार अपनी होती है लोकतंत्र में, पर मध्य प्रदेश में ये आम बात है कि सरकार डराने वाली हो गई। सरकार के खिलाफ बोलोगे तो सीएमओ आएगा, तहसीलदार आएगा, मकान की जांच करेगा, नहीं होगा तो एक आध आवेदन ठाकुर साहब के पास पहुंच जाएगा, वो बुला लेंगे थाने में। ऐसी परिस्थितियां यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि सरकार को अपना नहीं कह सकते लोग, सरकार से भय खा रहे हैं। लोकतंत्र बदल गया है यहाँ, समझे ना। और आप लोगों ने शपथ ली है सरकार के लिए काम करने की। आपको कोई निजी व्यक्ति तनख्वाह नहीं देता, हमारा जैसा कोई व्यक्ति, आपको तनख्वाह मिलती है सरकार से, तो कम से कम अपनी ईमानदारी बरकरार रखो, सही कारण देखो, सही कारण पे कार्य करो और कार्रवाई करो, जांच करो। आपकी तो अभी नई भर्ती है भाई साहब, क्या उम्र होगी? 22, 23, 24 साल की, कितनी? 27 भी कौन थी यार, अभी तो 50 साल की नौकरी पड़ी है। 50 की तो नहीं, चलो 30 साल की तो है ही सही, 30-32 साल की। ये देश के लिए कुछ करने का संकल्प लिया कि नहीं लिया? हाँ, कार्य तो देश के लिए करने का विचार है कि किसी पार्टी के लिए करने का विचार है? ईमानदारी से करें तहसीलदार, निष्पक्ष देश के लिए, देश की सेवा करने का प्रण लिया है ना, तो देश की सेवा करो, निष्पक्ष रूप से देश के लिए निर्णय लो, ठीक है। युवा, आप जैसे युवा, आप तो जेन जी में आते हो, है ना? क्यों जेन जी में हो के नहीं हो? अरे पर जेन जी में तो हो, 99 में क्या जन्म 99 का होगा, 95 के बाद जेन जी होता है सर। हाँ, तो जैन जी का हिस्सा हो ना, तो जैन जी मुखर होके देश के लिए लड़ रहा है, तो मुखर होके देश के लिए काम करो, ठीक है। हाँ, किसी नदी का भी ऐसे चल रहा और नदी का भी ऐसा ही है। ये हमारा ज्ञापन है, ये हमारा ज्ञापन है। कल आपके यहाँ बाढ़ वगैरह आई, अतिवृष्टि हुई, कुछ आपको लगा क्यों हुई? प्राकृतिक आपदा है, लगातार गिरने के बारिश जगह हुई है, बजट कुचनेर में बनी, वैसे पहले थोड़ी बनी थी, कि बनी थी ऐसी पहले थी? जानकारी नहीं, लेकिन जैसा पता चला 91 से ये बाढ़ पिछली बार आई है, पहले 81 में भी आई, जैसा कि यहाँ के लोगों ने 81 के बाद 2026 में आई, मान लिया ना आपने, 35 साल बाद आई। बाढ़ आई है, 2-3 बार आई है। आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नगर पालिका की तरफ से इसमें कुछ हमें सुधार करने चाहिए? नहीं, कहीं पानी का अतिक्रमण, क्योंकि आप सीएमओ हैं, आप रोजमर्रा के जीवन में यहाँ पे देखते हैं, आप बैठते हैं, आयो आप भी आयो, यहाँ आ जाओ। समस्या की तो सुनते ही नहीं। आपको तो बिंदु उल्लेखित किए गए हैं, ये हमारे नगर अध्यक्ष जी ने जो बिंदु उल्लेखित किए हैं, और आज हम लोगों ने भी घूमा है, हम लोग सब मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे समय लेके कल या परसों में, और बात करेंगे। और इसमें जो भी उल्लेखित बिंदु हैं, मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ इन सब में, क्योंकि युवा आदमी हूँ आप, देश के कर्तव्य के लिए कार्य करो और इसमें सही रिपोर्ट कलेक्टर साहब को दो, ये मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है। पूरी ईमानदारी। और यहाँ पे जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। टीमें तो बना दी हैं, पर टीमों को, प्राकलन को चेक करो कि सर्वे सही हुआ, किसी को छोड़ा के
लिया, ऐसा नहीं हो कि पक्षपात हो उसमें। वो एक भाई है, उसको ना तो आवास मिली ना शौचालय मिला। क्यों भाई? सीएमओ साहब ये बगल में दुर्गा प्रसाद शंकर लाल, दुर्गा, हाँ, उसको ना आवास मिली ना शौचालय मिला। देखो, अगर उसमें कोई मामला है भूमि का, निजी भूमि का, अगर टाइटल क्लियर नहीं है तो आप शासकीय भूमि में उसको रहने की जगह दो, व्यवस्था करो, अभी हमने उसको मकान बना के तो दो। अगर आवेदन भाई अगर उस जगह का कोई विवाद है, उस जगह का कोई विवाद है तो सही जगह चयन करके दो। वो 50 साल से जा रहे हैं। भाई याद रखो, खुजनेर चुप नहीं रहेगा, ठीक है? और खुजनेर की आवाज हम सब हैं, हम सब आवाज बनेंगे खुजनेर की। और आप लोग अगर खुजनेर के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करोगे, किसी व्यक्ति के लिए कार्य करोगे, निजी कार्य करोगे, तो हम सब आपके सामने आके खड़े होंगे, ये याद रखना। और इनको तहसीलदार साहब को आरबीसी 4 में जो प्रावधान, और 6-4 में जो प्रावधान है उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसे करोगे? जैसे किसी की मोबाइल की डिस्प्ले खराब हो गया, अभी मैं मिला एक मोबाइल ऑपरेटर से, कंप्यूटर उसका एक किसी का कंप्यूटर खराब हो गया, एक वहाँ होटल वाला है चौराहे पे, क्या नाम है उसका फल फ्रूट रह गया, उसका डीप फ्रीज खराब हो गया। 2-3 मोबाइल वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उसमें तो कंडिका में है नहीं। तो इसके लिए आप लोग, हम तो कलेक्टर साहब से बात करेंगे ही सही, कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे, पर यहाँ पर आप लोग क्या प्रावधान कर पाएंगे उनके लिए? शासन से और शासन से आप लोगों को पैकेज मांगना चाहिए कि जिन लोगों की चीजें कवर नहीं हो रही, उसके लिए शासन स्पेशल पैकेज दे। यहाँ जब नदी नालों के लिए आरक्षण पा सकते हैं तो जनता के लिए तो सरकार दे रही है। 12 करोड़ रुपए दे साहब, कार्रवाई इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब हम सब लोगों का सामूहिक निवेदन है, आप ठीक है? सर एक और है, आसपास के गाँव में नुकसान हुआ है, आगे आकलन करें। और आसपास के गांव में, खासकर नदी किनारे के जो गांव हैं आपकी तहसील के, और तालाब किनारों के जो गांव हैं, वहाँ पे अधिकांश नुकसान हुआ है। वो कोई सर्वे कीजिए, उसका भी पूरा सर्वे करिए। अगर आप लोग सही कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ 20 तारीख को मैं यहाँ धरना दूंगा। आप सर अपनी टीमें आज ही गठन ये क्लियर कर रहा हूँ, आज ही तारीख को बीमा नहीं मिला, केवल 286 लोगों को बीमा मिला पूरा तहसील में। और अभी उसका पता नहीं है अभी भी कितने लोग। नाम बिन बताइए कहने वाली है। ये बीमे में जो विसंगति आई है, इसके लिए खैर ब्यावरा में भी हम लोग कर रहे हैं। कल अतिवृष्टि के कारण कैंसिल करना पड़ा। 13 तारीख को माचलपुर में भी है, और हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं इसकी जांच किसानों को मिले। राजीव जी का जन्म दिवस है 20 तारीख, पूरी कांग्रेस यहाँ आएगी, याद रख लेना ये बात। नहीं दिया 2017 मकान है, आज तक पैसा नहीं दिया। और ये मकान नाम आ गया है, बता देना। बता दे कि एक बार हमारी रिपोर्ट एक बार नहीं, मेरे बार थाना भिजवा दो। आवेदन तो मिले 2017 से पेंडेंसी में दिख रहा होगा ना। 2017 से आगे हमारा मकान आज तक पैसा नहीं दिया। 25 मकान हमारा वही वार्ड कमान 2 में। आप मुझे बता देना। मकान नंबर है, जान कहीं बताओ ना साहब, तो मैं घर में इनका है दोनों, ये दोनों इनका ये एक तो उस महिला का, दुर्गा प्रसाद शंकर लाल, और एक इनका वापस हमारे सामने आके नहीं होना चाहिए। वापस आके हमारे सामने खड़े नहीं हो कि भैया हमारा काम जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कह रहा कौन सी पार्टी, और सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि का सम्मान करना सीखो, ठीक है? चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। भाई वो बता लो भाई साहब। ये क्या कॉलोनी में जाएगा सर रास्ता? नई कॉलोनी जो बनेगी, 2 कदम आएंगे क्या नहीं कर। वो ध्यान रखना गंदगी। अरे यही तो दिख रहा है।